हेलो दोस्तों। मैंने आपको पहले क्लास में स्टेप 2 तक के क्वेश्चन को समझाया था। स्टेप 2 तक के क्वेश्चन के बारे में बताया था कि स्टेप 2 में कैसा त्रिकोणमिति में क्या क्या, स्टेप 1 में क्या क्या रहता है। अब मैं आपको त्रिकोणमिति का स्टेप 3 फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्टेप 3 में फार्मूला होता क्या है, कैसा फार्मूला होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। हम एक बात बता देते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो उल्टा का गुना सदैव एक होता है। उल्टा का गुना जो होगा वह एक होगा। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये पलट जाता है, ये पलट जाता है। क्या समझ गए? जैसे कि उल्टा गुना क्या होता है, एक होता है। जैसे हम अब आपको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे एक होता है। पहला का क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। तो हम क्या यहाँ प्रूफ प्रूफ प्रूव दैट पर इसका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है, 1 है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कन। लंब बटा कन, इसको h से डिनोट करते हैं, इसको p से डिनोट करते हैं, इसको h से और इसको b से। क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कन। लंब बटा कन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ठीक, फिर इंटू का चिन्ह देंगे। अब कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब इक्वल टू क्या है, 1 है। यही ना प्रूव करना है। देखिए कर्ण से कर्ण कट गया, ये लंब से लंब कट गया, तो क्या बचा, 1 बराबर 1। प्रूफ हो गया। हम कह सकते हैं ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। प्रूफ करके दिखा दिए यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि उल्टा का गुना हमेशा एक होता है। उल्टा का जब आप गुना करेंगे, त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा, अगर इन सब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का क्या होता है कोट होता है। तो अगर हम उल्टा का गुना करेंगे तो एक आएगा, उल्टा का गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। अब आप इसको इसको और इसको प्रूव करके देखिएगा। ये चारों का हम इसका बताते हैं, इसका कैसे होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा कैसे आएगा, हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। तो इसको प्रूव करके हम दिखाते हैं, सिद्ध करें कैसे, कैसे होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। हम सिद्ध करके दिखाते हैं। हम RHS से चलते हैं। RHS से चलते हैं। क्या RHS में क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यही ना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब इसको हम पलट देंगे, इसको पलटेंगे, लंब बटा कर्ण इंटू
कॉन बटा आधार, कॉन बटा आधार। देखिए अब कण से ये कण कट गया तो क्या बचा, कण से कण कट गया तो क्या बचा, लंब बटा आधार। क्या बचा, लंब बटा आधार बचा। अब बताइए कि लंब बट्टा आधार किसका होता है, तो लंब बट्टा तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो प्रूव हो गया, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हम टेन थीटा को लिख सकते हैं ना, टेन थीटा को हम टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं ना, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं। प्रूव करके दिखा दिए किस तरह से आया कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम क्या किए, पहले आरएचएस से चले, आरएचएस से चले तो आरएचएस से तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब इसको हम चेंज किए तो लंब बटा कर्ण इंटू कर्ण बटा आधार, कर्ण से कर्ण कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया तो बचा लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, मतलब कि टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ना, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, आराम से। अब आप इसका प्रूव करके देखिए, अब आप इसका खुद से कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसका आप प्रूव कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा, सिद्ध करें। ये सब आप प्रूव कीजिएगा, ये सब बहुत जरूरी है। ये सब आप प्रूव करने से आपको पता चलेगा कि हम क्या सीखे हैं, क्या सीख रहे हैं। ये सबसे आप किस तरह से फार्मूला निकलता है, हम फार्मूला को किस तरह से प्रूव करेंगे, आगे आपको प्रूव करने के लिए जब आएगा ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको ये सब बहुत बहुत मतलब काम करेगा, बहुत ज्यादा ही काम करेगा, आपको सिद्ध करने में बहुत आसानी पड़ेगी। अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये तो क्वेश्चन है जितना भी है ना, जितना भी इसका फार्मूला था साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, सब प्रूव करके आप देखिएगा और उसके बाद रियलाइज कीजिएगा कि वाह क्या कुछ सीखे हैं, आपको पता चला जाएगा कि कुछ हम सीखे हैं। अब कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध करें, इसको सिद्ध करना है। ये फार्मूले है, मतलब फार्मूला ही है, फार्मूला का आप लोगों को सिद्ध करना है। ये सब जितना भी फार्मूला है उसको आपको सिद्ध करना है, जैसे पीछे अभी बताया था ना उसी तरह से आपको सिद्ध करना है। ठीक, ये सब फार्मूला है, ये सब फार्मूला इसको आप सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध करना है, इसका फिर इसको सिद्ध करना है, आपको इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। अब देखना है कि हमको कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। ये जो है ये साइन पोर्शन का है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या 1 बटा कोसेक थीटा, लिख सकते हैं। अब यहाँ ये कोस का है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ ये जो है ये कोस का है, हम लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ना 1 बटा सेक थीटा, ये सब फॉर्मूला है। सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है, मतलब सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। यहाँ देखिए टेन थीटा,
टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1, तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। जब कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, ये सब फॉर्मूला है। ये भी ई टेन का है, इतना जो है इतना ये 10 का है। इसको आप इस सब को आपको प्रूव करके देखना है कितना हमको आ रहा है। कोशिश कीजिए, जरूर होगा होगा। ये सबको प्रूव करना है, सबको प्रूव कीजिएगा और देखिए कितना बन रहा है, हमसे कितना बना पा रहे हैं, कितना सीखे हैं इस क्लास से। अब पिछले इस सब में आपको पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। बनाने से पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा ताकि आपको ये सब मान रखने में, ये सब लंब, कर्ण, पहले ए बी सी, ये आधार, ये आधार हो गया, है लंब। ऐसे इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा और उसका करने के बाद बनाइएगा, जरूर बनेगा। आइए इस सब का फॉर्मूला जो है एक कॉपी में आप नोट करके अपने पास रख के, मतलब जब बनाइएगा तो उसको सामने रखिएगा। अब बनाते समय देखिएगा कि किसका क्या होता है। जैसे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाता है कर्ण बटा लंब। इस सब का आपको सब बनाइएगा, बन जाएगा, सब बनेगा, कोशिश कीजिएगा। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये सब फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर ये स्टेप 4 का फार्मूला है, ठीक है ना। जितना भी अभी स्टेप 3 का था, इसके पीछे स्टेप 4 का है, ठीक। इसमें क्या उसे इंटू था, इसमें क्या है प्लस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ये जो है फॉर्मूला है, मतलब आगे जो इसका आपको क्वेश्चन में प्रयोग करना पड़ेगा। हम जो पढ़ाते हैं वो डीपली पढ़ाते हैं कि अब तो हो गया ऐसा कि आपको 100 जो ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब 100 को ऑब्जेक्टिव हो गया, उसमें से आपको 50 को मारना है। टेंथ का जो है 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 ही मारना है। तो आप डीपली पढ़ना कीजिए। डीपली पढ़ने से आपको क्या हुआ कि आप ऑब्जेक्टिव जो है उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाइएगा, फॉर्मूला अच्छा तरह से याद रहेगा। आप फॉर्मूला को सिद्ध करने जान जाइएगा, फॉर्मूला कहाँ से बना है कैसे बना है ये आपको पता चल जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब ऐसा तो थोड़ी है कि 50 आप 100 में से 50 को नहीं मारे, 100 में से 50 के 50 आप सही मार के आइएगा। अब 50 सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है टेंथ का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका ये त्रिकोणमिति से रहता है। और मतलब जो भी रहता है त्रिकोणमिति से आप नंबर उठा सकते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इससे आपको जो एक होता है ना कि आप निश्चित हो जाए कि मेरा इतना नंबर, इसमें ज्यादातर आपको सिद्ध करने के लिए जो मिलेगा, जो आपका ज्यादातर सिद्ध करने के लिए आएगा आगे, उसको आप सिद्ध कर दीजिए। आपका 5 नंबर 3 नंबर, अब तो 5 नंबर है, त्रिकोणमिति का 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2 नंबर, तब तो शायद 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर है, 2 नंबर का क्वेश्चन शायद नहीं है। तो ये इस तरह से आप डीपली हम पढ़ा रहे हैं, जो डीपली पढ़ने से आपको ये फायदा रहेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसको आप सिद्ध कीजिएगा। देखिए हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं ये फॉर्मूला को, पहला वाला को आप ये सब को सिद्ध कीजिएगा। हम पहला आपको सिद्ध करके दिखाते हैं किस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, किस तरह से। तो देखिए
साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम सिद्ध करते हैं, आपको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। अब देखिए स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा और इस पे भी स्क्वायर होगा। अब प्लस है, इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, कर्ण पे स्क्वायर आधार पे स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर होगा, अब प्लस ये आधार का स्क्वायर। अब आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ा होता है ना, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आधार, ठीक, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या करते हैं, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं, यही ना है, मेरा यही ना है, ये देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बराबर हम लिख सकते हैं ना, बराबर बराबर देखिए हम लिख सकते, इतना बराबर लिख सकते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए एक कर्ण से एक कर्ण कट गया तो क्या बचा 1, तो हम आ तो गया 1 बराबर 1। तो यहाँ हम एल एच से चले थे, एल एच एस से चले थे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम सिद्ध करके आपको दिखा दिए कि किस तरह से 1 आता है, किस तरह से 1 आता है। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, आप उसे बताए क्या कि फॉर्मूला लिखवा देगा, सॉल्व करा देगा, क्वेश्चन हो गया। हम डीपली पढ़ाते हैं, हम जो पढ़ाते हैं डीपली, कहाँ से ये फॉर्मूला एराइज हुआ है, किस तरह से फॉर्मूला बना है और इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, ये हम आपको अभी बताएं। अब आप इसको 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 ये सबको आप सिद्ध करके खुद से देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कि ये सही है, ऐसा होता है और किस तरह से होता है। और नहीं तो जब आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट द्वारा हमको बता सकते हैं। ये सब तरीका है सिद्ध करने का, इस तरह से आप सिद्ध कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको आप तोड़ मरोड़ किसी भी तरह से आप मतलब सिद्ध करें, मतलब मेहनत कीजिएगा, उसको कोशिश कीजिएगा सिद्ध करने का। आगे का क्वेश्चन के आगे जो भी क्वेश्चन आपको आपका बुक है भारतीय भवन का जो बुक है और जो आपका ये एनसीईआरटी का बुक है, उसको उसके क्वेश्चन को आप सिद्ध करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब बनाने की कोशिश कीजिएगा, जरूर बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन लीजिएगा, रहता है कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इस तरह का, इसको आप जरूर से जरूर सिद्ध कर लीजिएगा। इससे आपको एक तो फार्मूला याद हो जाएगा, आपको अच्छी तरीका से फार्मूला याद हो जाएगा, और ये सिद्ध करने का तरीका पता चल जाएगा कैसे सिद्ध किया जाता है। और सिद्ध करने से पहले हम बार बार बोलते हैं कि एक राइट एंगल ले लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज बना के तब सिद्ध कीजिएगा। और ये सब फार्मूला है जो पहला क्लास में हम बता चुके हैं, ये सब फार्मूला बताए हैं, और इस सब को हम कैसे कैसे आया है, कहाँ से आया है, ये सब बता चुके हैं। अब हम क्या स्टेप 4 हम
स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। स्टेप 4 का क्वेश्चन आपको बता रहे स्टेप, ये सब स्टेप 4 है, 5th आएगा, फिर उसके बाद और ईसाई आ गया, हम सब बताएंगे आपको। ये 4th का है ये सब। उसके बाद हम आपको एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और देखिएगा सॉल्व भी होगा एकदम अच्छी तरीका से। ये 4 स्टेप का क्वेश्चन है, 4th स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करके कोशिश कीजिए बनाने का, जरूर बनाइएगा। अब आपको बनाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ एक क्लास से हम सीखे हैं, कुछ क्लास से सीखे हैं। त्रिकोणमिति आपको हार्ड लगता होगा, त्रिकोणमिति सबके मुंह से आप सुनिएगा हार्ड लगता है, लेकिन इस तरह से आप पढ़िएगा अगर तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। आपको हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। ये कुछ फॉर्मूले और हैं कि हम आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर, क्या बोले थे हम पहला क्लास में बताए थे कि जब स्क्वायर किसी दूसरे यूनिट पे जाता है तो वो इसका एक रूट में बदल जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह इसका देखिए कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका टेन का देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से इसका देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। इसका देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब फॉर्मूला है जो याद कर लीजिएगा, आगे आपके क्वेश्चन में है, आगे जो आप भारतीय बनाते हैं उसके है कि साइन को कोस के पदों में व्यक्त कीजिए, साइन को कोस के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ये यही फॉर्मूला का यूज होगा, कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूला देखिएगा, उसको साइन है, साइन है, इसको बोलेगा कि कोस के पदों में व्यक्त कीजिए, तो इसको कोस के पद में इस तरह से व्यक्त करना है। चाहे पूछ देगा, चाहे ऑप्शन में रहेगा आपका, अब तो वो नहीं पूछेगा हो सके, अब तो आपको ऑप्शन में साइन बोल देगा कि पूछ देगा आपको क्या कि साइन थीटा बराबर, आप कुछ ऑप्शन दे देगा साइन थीटा, यहाँ लिख देगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर अगर दिया हुआ है साइन थीटा साइन थीटा बराबर का आपको चिन्ह देगा कि वाट, ठीक ना। ऑप्शन में आपका रहेगा ए के कि रूट ओवर कोस थीटा माइनस 1, इस तरह से रहेगा। बी में रहेगा आपको रूट ओवर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सी में आपका रहेगा रूट ओवर क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डी में रहेगा कि रूट ओवर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देगा, हो सके 10th के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इस तरह से आपको दे देगा। हम ये बता रहे हैं, पूछ सकता है कि इस तरह से आपको दे देगा, बोल देगा कि इसमें बताइए कि इसका कौन सा मान जो है वैल्यूबल है। तो आप क्या अगर पढ़ ले रहिएगा, आप इस तरह से डीपली पढ़ ले रहिएगा, तभी ना आप मार पाइएगा कि हाँ इसका क्या होगा सी होगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और जब रूट को किसी दूसरे यूनिट में भेजते तो वो, जब स्क्वायर का किसी दूसरे यूनिट में भेजते तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता था, हम लिख सकते हैं ना। तो अगर आप पढ़ ले रहिएगा डीपली तभी ना आप मारिएगा इसका कि ये होगा सी होगा फटाक से। इस सब आप बना लीजिएगा, आगे हम इस तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।